नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। एमएस यूनिवर्सिटी में टीवाई बीकॉम के आपके एग्जाम है और उसके अंदर स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, स्पेसिफिकली बिजनेस लॉ सब्जेक्ट, जिसके अंदर की बहुत सारी नई नई चीजें आती है, कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है। इसलिए यहां पे साहस इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीलेंट स्मार्ट सेशन लेके आया है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन स्मार्ट तरीके से काफी कम टाइम में कर सको। और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं हमारे बिजनेस लॉ का यूनिट नंबर 3, जिसके ऊपर हम लोग ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये सेशंस अच्छे से देखने हैं। उसके बाद इसी के जो स्टडी नोट्स है, रिवीजन नोट्स है, ऑलरेडी डिटेल पैम्पलेट तो है ही, पर एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करने के लिए ये जो मैं चीजें आगे आपको समझाने वाला हूं, उसी के रिवीजन नोट्स के पैम्पलेट साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल है। तो आप उसमें से भी रिफर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और ये सेशंस देख लेते हो, यही नोट्स को पैम्पलेट में से पढ़ लेते हो। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन के अंदर, जैसे एमएस यूनिवर्सिटी में एग्जाम पोर्टल है जहां पे आप लोग आपके टेस्ट देते हो, ऐसा ही हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी पोर्टल है। तो उसके ऊपर जाके आपको टेस्ट देने हैं ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन पता चले और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। यहां पे दोस्तों जो हमारा यूनिट 3 है, ये काफी बड़ा है, इसके अंदर 5 चैप्टर है। तो यहां पे मैं इस पूरे यूनिट 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसमें इस वक्त हम लोग ये सेशन जो पहला है उसके अंदर कवर करेंगे चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर यहां पे हम लोग बाकी के 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। यहां पे पहला चैप्टर है, ये थोड़ा सा छोटा है, बाकी के सारे चैप्टर्स के अंदर ज्यादा कंटेंट है। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से ये सारे के सारे चैप्टर्स को समझना है। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग ज्यादा टाइम जाया किए बिना अच्छे से कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहां पे यूनिट 3 में हमारा पहला चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कि काफी छोटा सा चैप्टर है। और सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो इंडेमनिटी का मतलब होता है लॉस को कॉम्पनसेट करना। ठीक है, लॉस को कॉम्पनसेट करना मतलब किसी और पार्टी को लॉस होता है तो वो लॉस पे करने का। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले टॉपिक में हम देखते हैं नेचर एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो पहले इसका मीनिंग या डेफिनेशन समझ लेते हैं, जो कि दिया गया है सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। देखो यहां पे जितने भी सेक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। हमारे पैम्पलेट में भी मैंने इसी तरह से हाईलाइट किया हुआ है। A contract of indemnity is a contract by which one party promises to save other from loss। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है लॉस में से बचाने के लिए, कॉस्ट टू हिम मतलब उस पार्टी को अगर लॉस होता है तो, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि ये फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है जो कि एक होटल चला रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक बी नाम की फर्म है या बी नाम का पर्सन है जो कि ए पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हारे होटल में कुछ भी लॉस हो जाता है, या मतलब फॉर एग्जांपल फायर हो जाता है, आग लग जाती है, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से अगर आपको कोई लॉस होता है तो आपको ये होटल के अंदर आग लगने से जितना भी नुकसान हुआ, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो मिस्टर बी कहते हैं कि ये 5 लाख रुपए आपको मैं दूंगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस के होते हैं, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल एलआईसी या जीआईसी, जो क्या करती है दूसरे पार्टी को, दूसरे पर्सन को गारंटी देती है कि अगर आपको कुछ नुकसान हुआ, मतलब एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गए, तो जितना भी नुकसान होगा, आपको जितना भी खर्चा होगा वो हम आपको पे करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज इंवॉल्व है। पहला पर्सन हु प्रॉमिसेस, जो प्रॉमिस दे रहा है। यहां पे देखो ए और बी में से प्रॉमिस किसने दी थी? मिस्टर बी ने। तो मिस्टर बी जो कि प्रॉमिस कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे प्रॉमिसर, और इंडेमनीफायर क्योंकि उसने इंडेमनिटी दी है तो उसको हम लोग कहेंगे इंडेमनीफायर या तो प्रॉमिसर। और जिस पर्सन को ये प्रॉमिस दी है, तो यहां पे देखो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को प्रॉमिस किया है कि अगर तुम्हारे होटल में आग लगती है तो मैं तुमको पैसे दूंगा। तो ये प्रॉमिस जिसको दी है, person to whom the promise is given is called indemnity holder
और इंडेमनीफाइड और प्रॉमिसी, कुछ भी कह सकते हैं, इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड, ये दो कॉमन वर्ड्स है जो कि देखने को मिलता है। अब यहां पे इसके फीचर्स या एलिमेंट देख लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ऐसा हम कब मानेंगे, तो उसके अंदर ये सारे फीचर्स तो मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूं तो लक्षणों, तो कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, तो पहला तो प्रॉमिसर प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट द लॉस, इफ लॉस इज कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट, प्रॉमिसी हिमसेल्फ, प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये एक अलग सेंटेंस है, पहले ध्यान से ये समझ लो कि पहला एलिमेंट क्या है कि जो प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर का मतलब कौन, जो इंडेमनिटी दे रहा है वो, यानी कि इंडेमनीफायर, वो दूसरी पार्टी को, यानी कि हमारे एग्जांपल के अंदर मिस्टर ए को जो भी लॉस होता है ये लॉस पे करेगा, पर उसके रीजन स्पेसिफिक होंगे। अब यहां पे सपोज मिस्टर ए की गलती की वजह से ही आग लगी है या मिस्टर ए ने ही आग लगाई है, तो फिर यहां पे जो प्रॉमिसर है ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लॉस होता है वो लॉस प्रॉमिसी की गलती की वजह से ही हो रहा है, प्रॉमिसी मतलब इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड, उसकी गलती की वजह से ही लॉस हुआ है, तो जो इंडेमनीफायर है मतलब के प्रॉमिसर, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। देन प्रॉमिसर कॉम्पनसेट ओनली एक्चुअल लॉस एंड नॉट मोर, मतलब जितना एक्चुअली में लॉस हुआ है उतना ही पे करेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पे देखो हमने एग्जांपल लिया, उसके अंदर मिस्टर ए की होटल में आग लग रही थी, ठीक है, तो आग लगने की वजह से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब आग लग गई, 5 लाख रुपए का इसके अंदर डैमेज हुआ है, तो यहां पे जो मिस्टर बी है जो कि प्रॉमिस कर रहे थे वो सिर्फ 5 लाख रुपए देंगे। अब सपोज ये आग लगने की वजह से जो मिस्टर ए है उसकी होटल 2 महीने के लिए बंद रही, तो 2 महीने के लिए बंद रही तो ऑब्वियस है कि जो गेस्ट है वो नहीं आएंगे, तो उसको लॉस हुआ होगा बिजनेस का, तो यहां पे वो ये कोई एक्स्ट्रा डैमेज होगा लाइक लॉस हुआ वगैरह वो कुछ नहीं देगा। एक्चुअल जो डैमेज हुआ 5 लाख का नुकसान हुआ ना, तो हम लोग 5 लाख रुपए ही देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सपोज लॉस हो गया, इंश्योरेंस यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5 लाख, आप दूसरा एग्जांपल समझ लो, सपोज जो डैमेज हुआ है होटल में वो हुआ है 10 लाख रुपए का, तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी मतलब जो भी प्रॉमिसर है वो 10 लाख नहीं देगा, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है उसके हिसाब से ही प्रोपोर्शन में काम चलता है। ये चीज इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर के अंदर अकाउंट में प्रीवियस ईयर्स में आपने स्टडी की हुई है। देन कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, ये तो कॉमन है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी का या तो वो एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस कैसे हो सकता है, या तो ओरल या तो रिटर्न। देन इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब यहां पे मिस्टर बी है उसको 5 लाख रुपए मिस्टर ए को देने ही है कोई भी सिचुएशन में, ऐसा नहीं है, अगर आग लगती है, अगर नुकसान होता है तो कॉम्पनसेशन देना है, तो पेमेंट करना है। तो ये क्या हो गया कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी का मतलब क्या संभावना, આપવા જ પડશે એવું જરૂરી નથી, નુકસાન થયું તો મારે લોસમાંથી તમને પેમેન્ટ કરવું પડશે, તમને લોસ જ નહીં થયો कोई पेमेंट नहीं था। देन ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब ऑब्वियस है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किए थे वो सारे तो होने ही चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड टॉपिक, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर मतलब जिसको ये प्रॉमिस मिली है वो प्रॉमिसी। सेक्शन 125 जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर है द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर्स, कौन कौन से है, तो देखो इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द फॉलोइंग फ्रॉम द इंडेमनीफायर, कौन कौन सी चीजें वो इंडेमनिटी होल्डर रिकवर कर सकता है, तो पहला ऑल डैमेज टू विच प्रॉमिस इज एप्लीकेबल, मतलब प्रॉमिस के अंदर कहा था कि आपको इतना इतना नुकसान होगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो वो जितना भी नुकसान हुआ वो सारे के सारे डैमेजेस, यानी कि आपको वर्ड याद रखना है ऑल डैमेजेस, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो देना ही पड़ेगा। देन ऑल कॉस्ट फॉर ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच सूट, मतलब ये पैसा जो इंडेमनीफायर है उसके पास से निकलवाने के लिए आपको कोर्ट में केस करना पड़ा, आपको कुछ लीगल काम करने पड़े, तो भी यहां पे वो लीगल वर्क करने के पीछे आपकी जितनी भी कॉस्ट हुई, जितना भी खर्चा हुआ वो भी आप इंडेमनीफायर के पास से डिमांड करोगे, भाई आप
आपको पैसे देने थे, आपने पैसे नहीं दिए इसलिए मुझे कोर्ट में केस करना पड़ा। जैसे OMG मूवी, उसके अंदर क्या होता है कि जो कांजी लालजी मेहता है मतलब परेश रावल, वो कोर्ट में केस करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही थी। तो यहां पे वो कांजी लालजी मेहता को जितना भी खर्चा होता है वो केस करने के लिए, वो भी वो इंडेमनीफायर से वसूल कर सकता है। एंड ऑल सम्स पेएबल और पेड बाय हिम अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट, और इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर कुछ पेमेंट किया है तो वो भी यहां पे डिमांड कर सकते हैं। उसके अलावा वो खर्चे भी आते हैं जो खर्चे आपने लॉस को कम करने के लिए किए। मतलब देखो यहां पे आग लग रही है, फायर हो रही है, तो मिस्टर ए जिसकी होटल थी वो ऐसा सोच के बैठा नहीं रहेगा कि ठीक है यार आग लग रही है तो लगने दो, मुझे क्या, मैंने तो इंश्योरेंस लिया हुआ है ना। नहीं, यहां पे उसको क्या कोशिश करनी है, ये आग को बुझाने की कोशिश करनी है, और आग बुझाने के पीछे उसको जो भी खर्चा होता है वो भी वो इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड कर सकता है, मतलब इंडेमनीफायर से। क्यों? क्योंकि उसने वो खर्चा किया ताकि डैमेज कम हो। अगर उसने वो खर्चा नहीं किया होता और डैमेज बढ़ जाता तो यहां पे जो इंडेमनीफायर है उसी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ता। तो यहां पे जो इंडेमनिटी होल्डर है वो अगर कोई खर्चा करता है लॉस को कम करने के लिए तो वो इंडेमनीफायर से डिमांड कर सकता है। अगर आपको मैं ये जो चीजें समझा रहा हूं दोस्तों, ये आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा लगा है तो अच्छा, बुरा लग रहा है तो बुरा, जो कुछ भी आपके फीडबैक, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स TY BCom में है उनके साथ ये सेशन को आप जरूर शेयर करें। इसके बाद वाला सेमेस्टर है उसके लिए आप हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं डिटेल में, या तो आपके कोई छोटे भाई बहन या फ्रेंड्स है जो कि 11th 12th कॉमर्स में हो, FY SY TY में हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहते हो, तो भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। यहां पे हम लोग एक्सीलेंट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एट लोवेस्ट फीस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की। पहला चैप्टर छोटा सा था, मैंने कहा सेकंड चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो सबसे पहले टॉपिक में हम इसकी डेफिनेशन और एलिमेंट समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी है सेक्शन 126 में। अब ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस to discharge the liability of the third party in case of his default। मतलब थर्ड पार्टी कुछ डिफॉल्ट करती है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज करने की प्रॉमिस करता हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उसके अंदर कौन सी तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है वो समझ लो, फिर मैं आपको एग्जांपल देके ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्लियर करूंगा। तो यहां पे देखो तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट खास है जिसके अंदर तीन पार्टी इन्वॉल्व है। याद रखना कौन कौन सी तीन पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। तो पहला श्योरिटी, श्योरिटी वो पर्सन है जो कि गारंटी देता है कि अगर कुछ डैमेज होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं हूं ना, तो वो हो गया हमारा श्योरिटी। देन प्रिंसिपल डेटर, द पर्सन फॉर हुम द गारंटी इज गिवन, मतलब वो बंदा जिसके लिए गारंटी दी गई है। एंड थर्ड क्रेडिटर, द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन। अब इस चीज को ध्यान से समझो, यहां पे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये है दीपिका पादुकोण, ठीक है, ये अच्छी ब्यूटीफुल बहुत ही बढ़िया से दीपिका पादुकोण, उसको फॉर एग्जांपल गुड्स चाहिए क्रेडिट पे फ्रॉम रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह थोड़ा बॉडी वाला बना देते हैं, ये बॉडी वाला रणवीर सिंह है, उसको पेमेंट गुड्स खरीदना है। अब यहां पे दीपिका पादुकोण 5 लाख रुपए का गुड्स रणवीर सिंह से क्रेडिट पे खरीदना चाहती है। अब यहां पे रणवीर सिंह क्या बोल रहा है कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो क्या मुझसे शादी कर लोगी, ये तो एग्जांपल की बात है, पर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो क्या, मुझे भरोसा नहीं है। तो वो दीपिका पादुकोण जिसने शाहरुख खान के साथ अपनी पहली फिल्म की थी, तो वो शाहरुख खान को बोल रहे मुझे रणवीर सिंह के पास 5 लाख रुपए का गुड्स खरीदना है क्रेडिट पे, तो वो मुझे गुड्स नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी मार्केट में कोई रेपुटेशन अभी नहीं है या ऐसा कुछ भी। तो शाहरुख खान आ रहा है, मैं हूं ना, मतलब रणवीर सिंह को बोल रहा है कि तुम दीपिका पादुकोणे को गुड्स दे दो, वो 5 लाख रुपए पे कर देगी, और अगर वो पेमेंट नहीं करती है तो इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, मैं हूं ना, कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा। तो यहां पे दीपिका पादुकोणे वो बन जाएगी डेटर, क्योंकि उसको पेमेंट करना होगा। किसको? रणवीर सिंह को। तो रणवीर सिंह बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्रेडिटर। और गारंटी किसने दी थी? यहां पे गारंटी दी थी शाहरुख खान ने, तो यहां पे शाहरुख खान वो बन जाएगा श्योरिटी, मतलब वो पर्सन जो गारंटी दे रहा है वो होगा श्योरिटी। जिस पर्सन के लिए गारंटी दी, किस पर्सन के लिए यहां पे शाहरुख ने गारंटी दी है? दीपिका पादुकोणे को।
के लिए। तो दीपिका पादुकोण ने के लिए गारंटी दी है, तो यहाँ पे दीपिका पादुकोण है वो बन जाएगी हमारी प्रिंसिपल डेटर। और किसको ये गारंटी श्योरिटी ने यानी कि शाहरुख ने दी है? रणवीर सिंह को। तो जिस पर्सन को यहाँ पे ये गारंटी दी गई है वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्रेडिटर। क्लियर? तो यहां पे दोस्तों तीन पार्टी इन्वॉल्व है, तो यहां पे तीन अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो ये कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी समझ लो। तो पहला होगा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर, मतलब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, क्योंकि रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण को गुड्स दिए हैं 5 लाख के क्रेडिट पे, तो उन दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर, मतलब हमारे एग्जांपल के अंदर शाहरुख खान एंड रणवीर सिंह। शाहरुख खान रणवीर सिंह को यह बोलता है कि मैं दीपिका पादुकोण अगर पैसा नहीं देगी तो मैं दे दूंगा, तो यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रिंसिपल क्रेडिटर यानी कि रणवीर सिंह एंड श्योरिटी मतलब शाहरुख खान के बीच में। एंड तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा श्योरिटी एंड डेटर, मतलब शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण के बीच में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड बट इंप्लाइड। याद रखना, श्योरिटी और डेटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट यहां पे एक्सप्रेस नहीं होगा, ये इंप्लाइड होगा। ये मान लेना होगा कि शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण के लिए पेमेंट कर दिया है रणवीर सिंह को, तो फिर शाहरुख खान वो पैसा दीपिका पादुकोण से डिमांड कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान पेमेंट करने वाला ही है ना तो दीपिका और रणवीर एक साथ मिल जाते हैं और बोलते हैं चलो इसको लूट लो, तुम पहले मुझे क्रेडिट पे गुड्स देना फिर उसको क्रेडिट पे गुड्स देंगे और उसकी गारंटी रखेंगे, हम में से कोई एक दूसरे को पेमेंट नहीं करेगा और शाहरुख का जो पूरा बंगला है मन्नत वो बेचने पे आ जाए, इस तरह से उसको लूट लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे श्योरिटी और डेटर के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इंप्लाइड। मेन ये दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा, वो इंप्लाइड होगा। क्लियर? अब एसेंशियल एलिमेंट्स इसके देख लेते हैं, मतलब कौन कौन सी रिक्विजिट है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इफेक्टिव होता है। तो पहला तो कॉन्करेंस, मतलब कि देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ 3 पार्टीज, तीनों पार्टी होनी चाहिए। अगर तीनों पार्टी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो ही नहीं सकता। मतलब कि यहां पे क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी तीनों पार्टी का होना जरूरी है, तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो सकता है। देन प्राइमरी लायबिलिटी, मतलब के शाहरुख खान ने गारंटी दी है रणवीर सिंह को, तो किसके लिए गारंटी दी? उसके ऊपर कोई प्राइमरी लायबिलिटी होगी कि एक्चुअल लायबिलिटी किसकी है? दीपिका पादुकोण को पेमेंट करना है रणवीर सिंह को, ये मेन लायबिलिटी है जिसके लिए शाहरुख खान ने यहां पे गारंटी दी है। तो शाहरुख खान की गारंटी कब एग्जिस्टेंस में आई? जब दीपिका पादुकोण की लायबिलिटी थी रणवीर सिंह को 5 लाख पे करने की। अगर वो लायबिलिटी ही नहीं होती तो शाहरुख खान किसके लिए गारंटी देता? किसी के लिए नहीं। तो यहां पे देखो, देयर मस्ट बी सम पर्सन अदर देन द श्योरिटी, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डेटर इज अ प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ एंड सेकेंडरी लायबिलिटी रिगार्ड्स टू श्योरिटी। मतलब रणवीर सिंह को पेमेंट करने की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? दीपिका पादुकोण की। और अगर दीपिका पादुकोण ये पे करने में फेल हो जाती है तब जाके श्योरिटी यानी कि शाहरुख खान की लायबिलिटी आएगी। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन दोनों के बीच का है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए यहां पे कोई प्राइमरी लायबिलिटी का होना जरूरी है। देन अदर एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं वो तो सभी कॉन्ट्रैक्ट में होने ही चाहिए। एंड गारंटी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमई फिडे, ये जो फ्रेज है ये फ्रेज आपको इंपॉर्टेंट है, उबेरी में फिडे, जिसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। अब इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ये पता होता है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है। मतलब के उबेरी में फिडे, मतलब कि आपको पूरी पूरी जानकारी सही सही देनी पड़ेगी। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर इट इज नॉट कंपल्सरी टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स। मतलब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने मैरिज कर लिया है, अब ये बताने की जरूरत शाहरुख खान को नहीं है। मतलब यहां पे ये फ्रेज उबे मेरे फिडे यानी कि अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा, चलेगा। क्लियर हुआ? यहां पे दोस्तों मैं ये सेकंड चैप्टर आधे में स्टॉप कर रहा हूं जो कि YouTube के लिए है। तो YouTube का सेशन यहां पे खत्म हो रहा है। साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन और हमारे क्लास के स्टूडेंट्स के यूजर्स के लिए ये वीडियो अभी भी कंटिन्यू ही है, बट
अगर आप YouTube पे देख रहे हैं और पूरा सेशन अवेल करना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट्स में एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल करना चाहते हैं 6 सेमेस्टर के लिए भी, या आपके कोई जूनियर्स है, फ्रेंड्स है, ब्रदर या सिस्टर है जो कि 11th 12th में हो या FY SY TY में हो और उनको एक्सीलेंट एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में अवेल करना है, तो आप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड कर सकते हो और साहस इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको पढ़ाई के लिए 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है फिजिकल क्लासरूम स्टडी, मतलब आप क्लासरूम में आके पढ़ाई कर सकते हो जैसे अभी तक आप लोगों ने किया होगा। उसके अलावा साहस ई क्लासेस, जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस है, जो कि साहस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हुए हैं, जो कि कोई नॉर्मल ऑनलाइन लेक्चर से काफी अलग है, जिसके अंदर आप कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ और आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप हमारे क्लासरूम में ही प्रेजेंट हो और आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो। मतलब सपोज आपका घर हमारी दोनों क्लासेस के नजदीक में नहीं आता है, आप दूर रहते हो, कोई और सिटी में रह के पढ़ाई कर रहे हो और आपके आसपास या आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन रीजनेबल प्राइस पे नहीं मिल रहा है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप साहस ई क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप तो है ही, जहां पे आप बहुत ही बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। आप पहले या दूसरे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हो तो उन सभी स्टूडेंट्स को ये एप्लीकेशन का एक्सेस तो फ्री में ही मिलता है, तो आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा और हम लोग जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सकता है। सो आप लोगों को ये सेशन आई थिंक अच्छा लगा होगा। अगर ये पूरा सेशन आप देखोगे तो आपका मन भी ऐसे ही डांस करेगा, क्योंकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया लेवल पे क्लियर होंगे। कोई भी चीज आपको क्वेश्चन में आती है तो आप बहुत ही अच्छे से और इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर एंटायर टीम साहस। आपकी एग्जाम अच्छी ही जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम को एंजॉय करना है। और याद रखना, ये एग्जाम एक छोटी सी चीज है, आपकी लाइफ, आप लोग खुद, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स उससे बहुत बड़े हैं। तो आई एम श्योर आप लाइफ में जो कुछ भी करोगे बहुत अच्छा ही करोगे और बहुत ही आगे ही बढ़ोगे। सो वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए अब हम लोग हमारी जो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के यूजर्स हैं और हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेशन आगे कंटिन्यू ही करते हैं। अभी हमारा सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, जिसके अंदर अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे काइंड्स और टाइप्स ऑफ गारंटी, मतलब गारंटी कितने कितने टाइप्स की हो सकती है। तो यहां पे पहली है फिडेलिटी गारंटी, जिसके अंदर क्या होता है, फिडेलिटी गारंटी इज गिवन for the good conduct or honesty of a person employed in a particular office। देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी है, आपको भी जो पैम्पलेट दिए हुए हैं उसके अंदर भी ये चीजें मैंने हाईलाइट करके ही रखी है, ताकि आप जब पढ़ो तो ये मेन वर्ड्स आपको फोकस में आ जाने चाहिए। मेन वर्ड्स अगर आपको याद हो गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो याद रखना है, फिडेलिटी गारंटी किसके साथ जुड़ी हुई है, कंडक्ट और ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉय। ऐसा समझ लो कि कोई बिजनेस के अंदर कोई एक पर्सन है जो काफी टाइम से काम कर रहा है, काफी ईमानदार है और उस